श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध की जीवित मोक्ष सुख राम। संत संसार में प्रगट भये नाम दृढ़ाई के जगत तारा। भजन भगवान का कोई नहीं जानता इन है तु संत अवतार धारा। राम के नाम का यदल चलाए के काल के शीस पर धोल मारा। दास पलटू के सभी नर डूबते संत ने पकड़ कर की ना पारा। दास पलटू के सभी नर डूबते संत ने पकड़ कर की ना पारा। परमार्थ रे कारणे संत लियो अवतार। संत लियो अवतार जगत को राह दिखावे। भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। प्रीति बढ़ावे जगत में धरणी पर डोले। कितना ही कहे वचन कठोर पर संत अमृत बोले। फिर उनको क्या चाहा सहते हैं दुख गणेरा। जीव उबारण काज मुल्क में फिरे अकेला। पलटू सतगुरु पाए के दास भये निर्भार। परमार्थ रे कारणे संत लियो अवतार। बोली राम जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। महापुरुषों री पावन तपोस्थली ने बारंबार वंदन प्रणाम। मंच विराजमान सभी संत महापुरुषों री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर परम पूज्य ब्रह्मलीन संत सेवानाथ जी महाराज री वार्षिक वर्षीय उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय महाशिव पुराण री कथा आपाने श्रवण करने रो जो लाभ मिल रहा है। कथावाचक परम पूज्य संत श्री सोहनराम जी महाराज
आप सभी लोगों ने पिछले 6 दिन सु महाशिव पुराण की कथा श्रवण करवा रहा है। आज रात्रि भर रो जो सत्संग सेवानाथ जी महाराज री बरसी उपलक्ष्य में है। इस सत्संग सभा में खूब अपने मध्य में संत महापुरुष विराजित हैं और परम पूज्य बड़े ही स्नेही संत परम पूज्य योगी श्री लक्ष्मणनाथ जी महाराज, आप रो जो प्रेम और भाव ऐसो है कि पिछली बार भी मारे राम ने अठे आने रो अवसर मिलियो और ये बार भी सत्संग में संतान दर्शन और आप सभी हरि भक्तों सो सत्संग करने रो अवसर मिलियो है। तो मैं बहुत बहुत दिल से साधुवाद देऊं परम पूज्य लक्ष्मणनाथ जी महाराज ने। देखो सजनों, कैसे ई पावन भूमि माते बैठ रीते वर्षों सु संत महात्मा स्वयं राम भजन करियो और आप री जो भी शरण में जीवाया बेने राम भक्ति रू उपदेश दियो। सजनों, संतारो तो जीवन ही परमार्थी और पुरुषार्थी वे है और संत कहे कि न है, जिन जीवन में ये 3 योग वे वही संत है और वो तीनों ही योग श्री सेवानाथ जी महाराज जैसे महापुरुषों में है। संस्कृत में साधु री परिभाषा बताइए, एक साधु की न कहे तो के एक साधनार्थ साधु जो राम नाम री साधना करे, राम जी री भक्ति करे, वही साधु है। साधनोति पर कार्यमिति साधु, दूसरी परिभाषा बताई कि जो पर कार्य साधे, परोपकारो कार्य करे जीवन में, वही साधु है। तो संतारो तो जीवन ही परोपकारी ही वे सजनों। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे मैं और परमार्थ रे कारण चारों दारी रहे। 4 जनारो जीवन है जो परमार्थी व्या करे। तरवर परमार्थी वे, देखो वृक्ष छैया देवे हैं, फल फूल देवे है, लकड़ी देवे है, शुद्ध ऑक्सीजन देवे है, तरवर परमार्थी है। कोई भी वृक्ष रे नीचे जाए और बैठ और आराम कर सके है, सरोवर परमार्थी है। सरोवर में कोई भी जाए अपनी प्यास बुझा सके हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। दरियाव महाराज भी संतों ने सरोवर की भांति बताया, साधु सरोवर राम जल राग द्वेष कछु नाई, दरिया पीवी प्रीति कर सो तृप्त हो जाए। संत घाट हरिद्वार का नाम गंगा का नीर, किशनदास सब पीजिए राव रंकरा सीर। तो पर कार्य ने साधे यानी पर उपकारोकारी संत महात्मा करे है, कहीं पर उपकार करे है, अपने सोए हुए जीवों ने जगावे है, सही मार्ग बतावे है, भक्ति रो मार्ग बतावे है, कल्याण रो मार्ग बतावे है, ऐसे संत पर उपकारो कार्य करे है। देखो लक्ष्मणनाथ जी महाराज रे जो अथक प्रयासों से आप सभी ये जो धुने जुड़ियोड़ा सभी हरि भक्तों की भावनाओं, देखो आज कितने सुंदर बड़े जो अपने रामद्वारे रो निर्माण वेरियो है कि रामद्वारो के कहीं मठ रो, मैं रामद्वारो का माने रामद्वारो राम जी री द्वारो है भाई। तो कितने सुंदर निर्माण वेरियो में तो देखियो तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह वाह, आप सभी हरि भक्तों रे सहयोग सु, महाराज जी रे पुरुषार्थ सु कितो बड़ो जो मठ बनियो है। आप बताओ, आप संत रात दिन परोपकार कार्य में ही रहे और पूज्य लक्ष्मणनाथ जी महाराज बड़े परमार्थी, बड़े मेहनती संत है। मेहनत किन कहे, जो मेहनत करे वही मेहनत है। तो ऐसे ही सजनों कि साधनोति पर कार्यमिति साधु और के साधनोति सर्वाणी इंद्रियाणी इति साधु, जो अपनी इंद्रियों माते संयम करे है वही साधु है। तो देखो सजनों, ऐसे ही ये भूमि माते महापुरुष भी आ लक्ष्मणनाथ जी महाराज, प्रेमनाथ जी महाराज, सेवानाथ जी महाराज, जो वास्तव में ही साधना करी, परोपकार कार्य करियो हो और भक्ति री द्वारा ई मन ने भगवान री भक्ति में लगायो हो। तो गायो है महात्मा वाणी में,
जगत में नहीं किसी से काम, राम जी नहीं किसी से काम। वहाँ संतों में अंतर नाही, वहाँ संतों में अंतर नाही, संत के हो रे चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। दीवाने संत के हो रे चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। अरे मैं तो गुण रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया रे मन मार लिया, मार लिया रे मन मार लिया। अरे मैं तो गुण रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। हरी प्यालो पायो प्रेम रो रे छोड़ो जगरो मोह। प्यालो पायो प्रेम रो रे छोड़ो जगरो मोह, राम जी छोड़ो जगरो मोह। मानी सतगुरु ऐसा मिलिया, मानी सतगुरु ऐसा मिलिया, सहजानु गति होय, जिन्होंने मन मार लिया। अरे मैं तो गुण रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। ओ मार लिया रे मन मार लिया, मार लिया रे मन मार लिया। अरे मैं तो गुण रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। नरशिलारा सतगुरु सांचा दियो अमीर सपाय। नरशिलारा सतगुरु सांचा दियो अमीर सपाय, राम जी दियो अमीर सपाय। एक बूंद सागर में रल दी, एक बूंद सागर में रल दी, कहीं रे करेला जमराय, जिन्होंने मन मार लिया। अरे मैं तो गुण रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। ओ मार लिया रे मन मार लिया, ओ मार लिया रे मन मार लिया। अरे मैं तो गुण रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। बोली राम जी महाराज की, बोली श्री सेवानाथ जी महाराज की जय। जे ओळे घणी बोली कहीं बात सब जे बोलो भाई, जे बोलना हम जोर कहीं आवे पहला तो बताओ। भजन गौ नाला मैं गावा, भजऊ नाला बजावे है, जे बोलता है जोर आवे बताओ। तो सब जे बोलो। बोली राम जी महाराज की,
भोलेनाथ जी महाराज की। ऐसे महात्मा कहे कि मैं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, कि मैं वे संत महापुरुषों रो दास हूं जो मन ने मार लियो है, मन में वश ने कर लियो है मन ने, और मन ने परमात्मा की तरफ लगा दियो है। सजनों, इस सत्संग रे द्वारा और सुमन रे द्वारा ये मन ने ही तो एकाग्र करनो है, मन ने ही तो परमात्मा की तरफ लगानो है। सजनों, शास्त्रों में आवे, संतों की वाणी में आवे कि मन ही तो मोक्ष रो कारण है, री मन ही बंधन रो कारण है। जैसे एक ही चाबी वह है, भी चाबी रे द्वारा ताड़ो बंद भी वह है, ताड़ो खुले भी है। तो ये मन ऐसो है जो मोक्ष रा दरवाजा खोल दे है, और मन मोक्ष रा दरवाजा ताला बंद भी कर दे है। सजनों, जो मन संसारिक तरफ लागो है, संसारिक चीजों की तरफ लागो है, संसारिक पद पदार्थों की तरफ लागो है, संसारिक भोग विलास की तरफ लागो है, तो वो मन ही मानव ने बंधन में डाल देवे है। सजनों, वो मन ही मानव ने 84 लाख जोनी की तरफ धकेल देवे। और यदि यही मन संतों की सत्संग में लाग जावे, यही मन राम जी की भक्ति में लाग जावे, तो ये मन ही मोक्ष रो कारण बन जावे। बताओ आप, तो सारो खेल किरो है, सारो खेल मन रो ही है। सजनों, अब ये मन स्थिर कैसे वे, ये प्रश्न है कि मन भगवान री भक्ति में कैसे लागे। तो मन भगवान री भक्ति में लगने रो साधन है कि ज्यादा ज्यादा संत महापुरुषों रे सानिध्य में रहो, महात्मा के सदगुरु के संग सुमरण करसी, साधु संगत मन भावे, जैसो संग तैसो ही रंग लागे, वेद संत्यु गावे। संतों रे संग में रहवा, संतों री वाणी सुना, संतों रा शब्द सुना, बेनु चिंतन करा, बे बाता ने माना, अपने जीवन में धारण करा, तो ये मन वो है, ये स्थिर हो जाए। भाई, ज्ञान रे द्वारा, गुरु ज्ञान रे द्वारा ही मन स्थिर हो सके है। भाई, वरना सजनों, आम दुनिया कहीं करे, दुनिया मंदरे पीछे दौड़े और अपने मंदरी बात करे, और ये संत महापुरुष मंदरे मते नहीं चलिया। मन संत महापुरुष तो गुरु महाराज रे बताई हुई मार्ग रे अनुसार चलिया। संतारी वाणी में 2 शब्द आवे है, एक तो मनमुखी और एक गुरुमुखी। मनमुखी कुण किन कहे है कि जो मंदरे अनुसार चले है वो मनमुखी है। और सजनों, मन तो ऐसो खराब है, और मन तो इतो जो निकृष्ट है कि मन तो कुछ भी कह दे है। मन भलो बुरो नहीं देखे और मन चलियो जावे है। तो आपे यदि मन रे पीछे जावा, जो तो ये मन ये जीव आत्मा ने नरक में ले जाए। वो भजन आवे ना, कोई मती चालो इन मन डारे लारे, बोलो कोई मती चालो इन मन डारे लारे, मन थारो धोको आवे रे, कोई मती चालो इन मन डारे लारे। कोई मत चालो इन मन डारे लारे। हे भाई, मंदरे पीछे नहीं चलनो है। मंदरे पीछे कौन चलियो? मन रे मते राजा रावण चाल्यो, मन रे मते राजा रावण चाल्यो, अरे वो सीता ने हर लायो रे, कोई मती चालो इन मन डारे लारे। हे मन थारो धोको आवे रे, कोई मती चालो इन मन डारे लारे। एक पलक में लंका जल गई, एक पलक में लंका जल गई, राजवी भीषण पायो रे, कोई मती चालो इन मन डारे लारे। बोलो राम जी महाराज की। मंदरे मते कौन चलियो हो कि मंदरे मते तो राजा रावण चालियो, और वो कहीं करियो सीता ने हर लायो। वो मन मानी करी और सीता माता ने हरण कर लंका में ले आयो। अभी समय
रावण री पत्नी जो ही मंदोदरी वो समझावे, हे पति देव ये कार्य मत करो, ये धर्म रे विपरीत कार्य है, ये नीति रे विपरीत कार्य है। आप वापिस सीता ने छोड़ आओ रामचंद्र जी के पास में। पर रावण अहंकारी हो, वो ज्ञान री बात ने नहीं मानतो हो, वो तो अपनी मनमानी करतो हो। नहीं तो मंदोदरी री बात मानी और नहीं अपने भाई विभीषण री बात मानी, वो तो अपने मनरा मता करिया। अंत में कई परिणाम हुयो, सोनेरी लंका जल गई और राज किन मिलियो, राज विभीषण ने मिलियो। और कहे मन रे मते हिरणा कुस चालियो, मन रे मते हिरणा कुस चालियो। अरे वो राम जी रो नाम छिपायो रे, कोई मती चालो इन मनड़ा रे लारे। खंभ फाड़ प्रहलाद बचाया, खंभ फाड़ प्रहलाद बचाया, नरसिंह रूप भणायो रे, कोई मती चालो इन मनड़ा रे लारे। बोलो राम जी महाराज की। हिरण्याकश्यप मन मर्जी करी और पूरी नगरी में भक्ति री पाबंदी लगा दी कि कोई भी राम राम नहीं कर सके है। पर अंत में कहीं यो सजनो कि अंत में खंभ फाड़ और नरसिंह भगवान प्रकट हुआ और हिरण्याकश्यप ने मार और खत्म कर दियो। तो सजनो मन में आवे जीव नहीं करनो है। आज दुनिया में कहावत है कि मैं सुनू सबरी और करूं करूं मंदरी हूं। अरे मंदरी करी तो फोड़ा पड़ेला भाई, मंदरी नहीं करनी है। जो संत महात्मा अपाने मार्ग बतायो है भी मार्ग चलनो है, अपाने भी रस्ते चलनो है। संत महापुरुषा रे कहने ने माननो है। मनमुखी वो है जो मंदिर अनुसार चले और गुरुमुखी वो है जो गुरु शब्दों के अनुसार चले है। मन मारिया तन वस किया, मन ने कुण मारियो, राजा भर्तरी जी मन ने मारियो। प्रसंग आवे हैं कि राजा भर्तरी जी जद वैराग्य काल में हा और एक नगरी सुप्रभातरी समय गुजर रिया हा और प्रभातरी समय ही और कहे कि नगरी में एक हलवाई दुकान खोली अपनी और दुकान खोल और वो हलवो बनाने लगे। इतने में भर्तरी जी रे नासिका में वो सुगंध पहुंची। नासिका में सुगंध पहुंची तो भर्तरी जी मन में विचार करी रे कितनी सुंदर हलवारी खुशबू आ रही है, तो आप क्यों नहीं आज अपने हलवो जी मां देखो वो मन हलवारी तरफ गिपरो। और भर्तरी जैसे वैरागी वो तो 36 प्रकार व्यंजन छोड़ आया और लूखा सूखा भोजन करता हर भगवान रो नाम लेता है। पर मन किधर चलियो गयो, मन हलवेरी तरफ चलियो गयो। हलवाई ने जाए न कहे कि भाई मन हलवो जी मां। हलवाई कहे नहीं बाबा जी धन लाओ, पैसों चाहिए। तो भर्तरी जी के पास में तो कुछ हो नहीं, 1 रुपयो भी नहीं हो। तो क्यों अब वो मन चलियो गयो जन भर्तरी जी कहे कि पूरे दिन कोई मेहनत करी, मजदूरी करी और सामरा 1 रुपयो मिलियो हो। 1 रुपयो मिले तो भर्तरी जी 2 रुपये सु हलवो लेवे और जैसे ही अपने हाथ में वो दोने में हलवो आवे और भर्तरी रो मन बदले और भर्तरी जी मन में विचार करे, अरे हे भर्तरी आज तू मंदरे पीछे कैसे चलियो गयो। वो निज मन बोले है, अरे पूरे दिन परमात्मा री भक्ति में जो चित लागोड़ो रहे, पूरे दिन भगवान रो भजन में समय व्यतीत हुए है, पर आज ही मंदिरे पीछे गया तो दूसरा रे घर नौकरी करनी पड़ी। कहीं कमी ही आपने तो 36 प्रकार व्यंजन छोड़ आया, मेल मलायत छोड़ आया। तो सजनो भर्तरी एक हाथ में तो वो हलवे रू दोनों लेवे और एक हाथ में गाय रू गोबर लेवे और जावे तालाब रे किनारे। हलवू तो मछलियां ने डाले और वो गोबर स्वयं खावे कि रुक जीव तू और था और मन किधर जाए, तू जीव मन और तू कभी भक्ति में विक्षेप करी। तो कहे सजनो मन मूर्तिवंत वेर भर्तरी जी सामी खड़ो वेगो कि मने माफ करो, अब इधर उधर नहीं भटको। धन्य ऐसे
भर्तृजी जैसे महापुरुषों ने जो ये मन ने वश में करियो भाई। वाणी में प्रसंग भी आवे है।
भर्तृ जी महाराज की। ऐसे जो मन ने मारियो है और जीवन में त्याग करियो है, बे महापुरुषारा ये दुनिया गुणानुवाद गावे है सजनो। संग्रह करियो है, अपने वास्ते करियो है, बेने दुनिया याद नहीं करे है। त्याग करियो है, बेने दुनिया याद करे है। वो चाहे त्याग भक्ति रे निमित्त त्याग हो और चाहे परमार्थ रे निमित्त त्याग हो, जो त्याग करे है मेरी महिमा है सजनो। तो के भर्तरी भूप भया वैरागी, वन वन डोले फिरे उदासीर, ऐसी राम धुन लागी। बताओ सजनो, भर्तरी जैसे महात्मा जो जवान अवस्था में, युवा अवस्था में उज्जैनी नगरी रू त्याग करियो हो, किरे वास्ते करियो हो? परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते करियो हो, जीव रे भले रे वास्ते करियो हो। जी धन रे पीछे दुनिया रात दिन दौड़े है। जी प्रत्येक आदमी री यही इच्छा रे कि हमारे पास में खूब धन वे, हमारे पास में बड़ो पद वे है, सारी सुख सुविधा वे है। पर राजा भर्तृ ने जब ज्ञान भी हो, अरे ये तो नश्वर है सब। यदि ये काया भी एक दिन नष्ट होने वाली है, तो ये माया संपत्ति अपनी कैसे भी? काया तेरी है नहीं, माया कहां से होई, चरण कमल में ध्यान धर इन दोनों को खोई। और जब काया भी अपनी नहीं है, तो ये माया अपनी कैसे भी माया रे ठोकर लगाई। और भक्ति मार्ग वास्ते भर्तृ जी निकलिया तो के तन त्यागी जारो मन वैरागी, और सुरती साहिब से लागी, मन ने पकड़ मुट्ठी में राख्यो और चांद सूरज है साखी। जारे जीवन में कैसो त्याग हो सजनो। प्रत्येक प्राणी रे जीवन में त्यागरी भावना होनी चाहिए, चाहे वे गृहस्थी हो और चाहे सन्यासी हो, त्यागरी भावना होनी चाहिए। और सुख त्याग में ही है सजनो। संग्रह में तो दुख है और त्याग में सुख है। आपे भोजन करा, जलपान करा, वो पेट में संग्रहित हो जावे। यदि मल मूत्र द्वारा फिर त्याग नहीं हो तो आदमी की मृत्यु हो जावे। ऐसे ही अपने जीवन में भी त्याग होना चाहिए। आप गर्भगृहस्थ में रहा तो भी अपने जीवन में त्यागरी भावना होनी चाहिए। परमार्थ निमित्त धन ने खर्च करना चाहिए। भाई आज ये सुंदर रामदास मठ रो निर्माण हो रियो है, सुंदर ऐसी कथा रो आयोजन हो रियो है, और भी कोई धार्मिक कार्यक्रम वह है, तो भी में भी अपने परमार्थ लेके धन देना चाहिए। और भी त्यागरी भावना वे वो बड़ो है। कई बार ऐसी भी वे है, दो भाई आपस में रहे हैं, जब बंटवाड़ो वे है तो थोड़ी सी जमीन वास्ते आपस में भाई भाई लड़ ले वे है। थोड़ी सी जगह रे वास्ते आपस में लड़कट और मर जावे है। वह धरती बुठाई रह जावे, वह जमीन बुठाई रह जावे, और अज्ञान रे कारणों लोग आपस में लड़कट मरे है। बताओ आप, धरती साथ चले गई। कौरव पांडव आपस में धरती रे वास्ते लड़िया, भूमि विवाद रे वास्ते। बताओ मेरे साथ कहीं चलियो। जी काल में, महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो, आज बुटे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली ये लोग दूसरा ही राज करे है। तो कभी ऐसा भी जीवन में कार्य पड़ जावे, कोई लालच करेगा ये चीज मारी है, तो भी समय भी अपने त्यागरी भावना दिखानी जोइए कि भाई ओ ले तू राख ले भी में कहीं है। तो त्याग सु जीवन में सुख वे और संग्रह सु दुख वे। अरे संग्रह करने वास्ते तो बहुत प्रयास करना पड़े है, बहुत माता पच्ची करनी पड़े, चोरी बेईमानी करनी पड़े है, पर त्याग रे वास्ते कहीं करना पड़े? बताओ आप, कुछ भी नहीं करना पड़े। त्याग सरल है, संग्रह कठिन है। त्याग में सुख है और संग्रह में दुख है। अपने जीवन में भी त्यागरी भावना रखो। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई, और मैं भी भूखो नहीं रहूं, साधु नहीं भूखो। ये त्यागरी भावना वे गृहस्थ जीवन में, हे परमात्मा इतो ही दो कि मैं भूखो नहीं रहूं और आयो हो अतिथि भी भूखो नहीं जावे। ऐसी भावना अपने जीवन में रखो, तो नहीं तो जीवन में कले कल्पना, नहीं चोरी बेईमानी करनी पड़े है। बस ज्यादा संग्रह रे वास्ते तो लोग चोरी बेईमानी करे है। तो चोरी बेईमानी झूठ कपट रे द्वारा धन इकट्ठो कर लेवे है, फिर जीवन में अशांति वे है।
तो अपने जीवन में भी त्याग री भावना होनी चाहिए। तन त्यागी जारो मन वैरागी, तन सु त्याग री भावना और मन सु संसार प्रति वैराग्य, परमात्मा रे प्रति अनुराग, सुरत साहिब से लागी, मन ने पकड़ मुट्ठी में राख्यो, चांद सूरज है साखी। हस्ती चढ़नता पिलंग पोडनता, तुरी 18 लग त्यागी, अरे जोग लियो जुग जातो देखियो, तो नगर उजीणी त्यागी। कहते हुए हाथी घोड़ा मेल मालिया मेरे पास में सब कुछ आ, फिर मैंने पता चल गो रही है तो नष्ट होने वालों है, तो सब कुछ छोड़ दिया। पिंगला जैसी रानी ने छोड़ दी। भर्तरी जी और पिंगला रो संवाद है कि जिस समय भर्तरी जी भिक्षा टंदरे वास्ते जावे है उज्जैनी नगरी में अपनी पत्नी पिंगला से भिक्षा लेने रे वास्ते, तो भर्तरी और पिंगला रो बड़ो सुंदर जो संवाद है। अर्ज सुनो महाराजी भरतरी मेरी, वो भरतरी मेरी, स्वामी तजय दो भगवान, बेसे कहूँ कर जोरी, वो स्वामी तजय दो भगवान, बेसे कहूँ कर जोरी। ऐसी पिंगला जब भर्तरी जी ने साधुरी वेशभूषा में देखे तो वो बोले, हे पतिदेव, हे स्वामी, ये भगवा वस्त्र ने उतार दो। तो भर्तरी जी बोले, ये होनहारे बलवान कर में गति न्यारी, वो कर में गति न्यारी, जो लिख्या रे विधाता, लेख टले नहीं तारे, अरे जो लिख्या रे विधाता, लेख टले नहीं तारे। एक अर्ज सुनो महाराजी भरतरी मेरी, वो भरतरी मेरी, स्वामी तजय दो भगवान, बेस कहूँ कर जोरी। भाई बोले भर्तरी की पत्नी पिंगला से बजाओ, ये कंचन जैसी काया हाये कुमड़ाई, हाये कुमड़ाई, मत छोड़ो भरतरी, राज क्यों समझाई, मत छोड़ो हे भरतरी, राज क्यों समझाई।
ऐसी भर्तृरी पत्नी पिंगला कहे, कंचन जैसी काया हाय कुमड़ाई, मत छोड़ो भर्तरी राज क्यों समझाई। हे पतिदेव, हे स्वामी, ये उज्जैनी राज मत छोड़ो, और ये आपरी कंचन जैसी काया भर्तरी बहुत रूपवान हा। राम सुनई संप्रदाय दरिया महाराज रे शिष्य किशनदास जी महाराज कहो, भर्तरी तेरी कंचन जैसी दह, मर्द महबूब था, नैन नासिका कान सुरत में खूब था, सिर पर खांगी पाग, बदन मुख बड़हड़े, गल मोतियारी माल जगामग जल मले, राजपाट रानी तजी, संता साहिब काज, किशनदास दिन हो भर्तरी थे चढ़िया नाम की जाज। ऐसे सुंदर रूपवान भर्तरी जी ने बोले कि आपके पैरों में कुछ पहनने भी नहीं है, पैरों में छाला हो रहा है, और आप ऐसी तपती धूप में जंगलों में घूम रहा हो, या आपरी कंचन जैसी काया कुमड़ा रही है। तो भी समय भर्तरी जी बोले, कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, एक लेवो राम जी रो नाव अमर सेनानी। हे रानी, ये कंचन जैसी काया तो एक दिन राख होने वाली है, एक लेवो राम जी रो नाम अमर सेनानी। भाई शरीर ने चाहे कितो भी हो राखो, 24 घंटे एसी में रखो, और चाहे कितो भी सुख दो, चाहे कितनी भी चमड़ी गोरी हो, पर जिस दिन मृत्यु हुई वे दिन कहीं वे दो मिट्टी राखी तो हो जाए। इस काया का गर्व नहीं करना, क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना तेरे काम नहीं आवे रे, चाहे इत्र छिड़कू चारों ओरा रे। ये काया रो कहीं गर्व करनो है। जो मानव इस शरीर द्वारा भगवान री भक्ति नहीं करे, सेवा नहीं करे, तो ये काया कोई कामरी नहीं है भाई। ये काया री विशेषता तो भक्ति में ही है। मानव शरीर विशेषता राम भक्तियों है, सेवाओं है और परोपकार कार्यों है। यदि इस शरीर द्वारा आदमी भगवान रो भजन नहीं करे, परोपकारो कार्य नहीं करे और सेवा नहीं करे, तो महात्मा कह रहे, हे प्राणी, थारे बीचे तो पशु पक्षी री, पशुओं री भी जो चमड़ी ठीक है, पशु री दे भी ठीक है। तो के क्यों कि पशु चामरी भणे पनैया, नोबत मढ़े नगाड़ा, नर थारी चाम काम नहीं आवेर बड़जड़ होवे अंगारा। अरे पशुरी चमड़ी रहो तो कुछ और वाद्य यंत्र भी बने, और भी कई काम में पशुरी चाम काम आवे, पर हे मानव थारी काम चाम कोई काम नहीं आवे। यदि जीवन रे द्वारा भक्ति सेवा सुकृत नहीं हो तो कहीं काम रे शरीर बताओ आप। हरिपस साफिल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना ता भला पशु पक्षी खाए। कोई पूछो दादू दयाल जी महाराज ने कि मानव जीवन की सफलता के में है, तो क्या हरिपज साफिल जीवना, भगवान री भक्ति सुई मानव जीवन की सफलता है। और भक्ति रे साथ जीवन में परोपकारो कार्य होना चाहिए, यही कायारी सफलता है। परोपकारो कार्य, भूखा ने भोजन कराओ, प्यासा ने जल पिलाओ, नंगा ने वस्त्र दो, रोगी ने औषधि दो, यही परोपकारो कार्य है। अरे खुदरे वास्ते तो सब करे है सजनो, थे हो चो के मेज मकान बनाओ हमारे टाबरा रे वास्ते है ना, नहीं। भैया नाम रू पक्षी है, वो छोटे छोटे तिनकला लाई और कैसो सुंदर वृक्ष रे माते घोसलो बनावे, वो भी अपने बच्चों रे वास्ते दाना चुन चुन लेन आवे है, और अपने बच्चों ने बड़ा करे दाना खिलाए, वो भी पालन पोषण करे अपने बालकों रो। तो सजनों, कहने रो भाव ये है कि भक्ति रे बिन ये काया कोई कामरी नहीं है, सेवा रे बिन परोपकार समाई, तो मानव रे जीवन में परोपकार होना चाहिए। देखो गुरु गोरखनाथ जी के संबंध में ऐसी जो एक वाणी में घटना पड़ी कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक समय पैदल चलते चलते एक नगरी में पधारिया। नगरी में पधारिया तो जैसे ही नगरी में बाहर निकले तो मैंने बीच रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिले, और वो बीरू पति पत्नी दोनों, और बीरा बच्चा रो रिया है, चिल्ला रिया है, सब दुबला पतला। तो गोरखनाथ जी महाराज कहे कि तू ये बालक रो क्यों रिया है, और इतनी शरीर की हालत दुबली पतली कैसे हुई है। तो रेतो बोले वे कि महाराज जी 2 वर्ष वेगा है, भयंकर दुर्भिक्ष पड़िया है, काल पड़िया है,
और जिमने वास्ते नाज नहीं अनाज नहीं, इस वास्ते मारा बालक भूखा मर रहा है। तो संत तो दयालु ही वे, दयारा सागर वे है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहे कि भाई अब कहीं करा। तो फिर नगरी में कुछ लोग रे पास में गया तो पतो चलियो कि नगरी रा सेठ रे पास में खूब दान है। तो गोरखनाथ जी महाराज जाए सेठ ने के सेठ भाई इतो धान तोल और मन दे दे। सेठ दान तोल दियो, क्यों महाराज पैसा दो। गोरखनाथ जी महाराज क्यों भाई पैसों तुम्हारे पास में है नहीं, मैं तो ऐसे एक परिवार ने देखियो जो दुर्भिक्ष के कारण भूखा मर रही है, मेरे वास्ते मैं दान ले जा रही हूं। सेठ जी क्यों चाहे कोई वास्ते लीजिए महाराज जी, पर धन तो देनो पड़ी, धन बिना कौन धान देवे। गोरखनाथ जी महाराज क्यों थे तो मैंने सेठ जी धान दे दो, धन तुम्हारे पास में नहीं है, पर मैं आजीवन आप रे आड़ी रह जाऊं, आजीवन आप रे सेवक रह जाऊं, पर मैं बेने भूखा मरता देख नहीं सकूं। देखो सजनों, वे महात्मा जी बेने दान पहुंचाया और भी सेठ रे आड़ी रहेगा, सेवक रहेगा। ऐसे दिव्य महापुरुष मेरे जीवन में कितनी परोपकारी भावना है। अपने जीवन में भी ऐसी परोपकारी भावना होनी चाहिए। कोई गरीब देखो तो फिर सहयोग करो, तो ये ही कायारी सफलता है। दादू मरना था बलार पशुआ पक्षी खाई, तो के कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, ले राम जी रो नाम अमर से नानी। ये कंचन जैसी काया भक्ति बिन और सेवा बिन कोई काम नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये कंचन जैसी कायरी चमक दमक हमेशा रहने वाली नहीं है। भजनों में आवे न
तो जी कायारो प्राणी बहुत अहंकार करे है, बहुत अभिमान करे है। महात्मा के ही कायारो ये रंग तो चमक दमक एक दिन उड़ने वाली है। क्योंकि सजनों ये कायारे तीन चीजें लागू है, बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु। बताओ आप, बीमारी लागू है जिके शरीर रो मानव अहंकार करे है, अपने रंग रूप रो, अपने बल रो, और बीमारी लाग जावे तो वही शरीर कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जावे है, बदरूप हो जावे है। प्रत्यक्ष अपना कई से प्रमाण देखा। कुछ दिनों पहले री घटना है, एक बहु धनपति अरबपति व्यक्ति रो लड़को, और बड़ो रंग रूप में भी सुंदर, डी डोल में भी हष्ट पुष्ट, एकदम ठीक और माथो दुखियो बीरो, माथे में दर्द हुयो। और जब हॉस्पिटल में बतायो तो क्यों भाई रे तो सिर में कैंसर हो गई है, और कुछ ही दिनों में मेरी ऐसी हालत हो गई कि शरीर में केवल हड्डियां बची ही, बस ये तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गयो, और शरीर में बदबू आने लगी। इतनी बदबू आती कि मेरे कमरे में कोई बैठ नहीं सकता हो। बताओ आप, जी को शरीर ये तो सुंदर हो, ये तो खूबसूरत हो। तो सजनों ये कायारो गर्व नहीं करनो है, ये कायारे बीमारी लागू है। वृद्धावस्था बुढ़ापो है, हमेशा जवानी थोड़ी रहे, हमेशा शरीर में चमक दमक थोड़ी रहे। जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है ना पूछो तो कहीं नहीं, एक दिन मारे भी काला बाला, एक दिन शरीर में बहुत शक्ति ही। तो पूछो है वो बात जवानी कद गिवी और कद बूढ़ा पायो, कोई तारीख दी है कहीं था करने? कोई है तो बताओ कि फलानी तारीख रो आयो बूढ़ापो, कोई तारीख है, कोई तिथि है? और आ गई वृद्धावस्था, राजाए मृत्यु भी। तो हे प्राणी चेत, भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष कैसे चेत्या कि वे बीमार व्यक्ति ने देखियो, वे वृद्ध ने देखियो, और वे एक आदमी ने मृत ने देखियो हो, और वे वैराग्य हो गई हो जीवन में। अरे शरीर बीमारी लागू है, हाँ बीमारी कोई रे भी हो सके है। एक दिन ऐसे मारो शरीर भी जो जवान है बूढ़ो हो जाए कि हाँ हो जाए, आंखों नजर आनो कम हो जाए कि हाँ, एक दिन मृत्यु हो जाए कि हाँ एक दिन मृत्यु भी वे। बस मेरे जिन में वैराग्य घटित वेगो हो। आपे कितने अपने सामने लोगा ने जाता देखा, हाँ कि फलाणो आदमी तो भेड़ो हो अपने थोड़ी देर पहला, और अचानक हार्ट अटैक की और वो आदमी मर गयो। देखा नहीं देखा लोगा ने मरता, पर फिर भी अपा ने अपनी मौत याद को ना, नहीं हो मां थोड़ी मरा, मरे तो कोई दूजा ही मरे भाई, कोई गांव रो मरे रे, कोई आड़ोसी पाड़ोसी मरे, कोई बुड्ढो ठाडो मरे, मैं थोड़ी मरा, मैं तो अमर वे वहां। आप मन में है तो काट दीजो भाई, मरणो तो पड़ी। ध्यान रख लीजिए, मृत्यु तो निश्चित है, और कुछ होवे कि नहीं होवे, पर मृत्यु तो निश्चित वे, में कोई संदेह नहीं। और कब वो ये भी पता नहीं। क्षणभंगुर जीवन है, कटई तो संती शरीर ने कैसो बतायो कि जल रे बुदबुदेरी तरह बतायो। मानुष जलका बुदबुदा, पानी री पोटा, दादू काया कोट में मेवासी मोटा। कटई ये बतायो है कि जैसे चूड़ी कांच की, कांच री चूड़ी री उपाधि दी है, जैसे चूड़ी कांच की ऐसे नरकी दे, जतन करनता जाओ सिर हरि भज लावा ले। सफलता के में है कि रे वो जड़ तक ऐसो कार्य करो कि शरीर गियारे बाद में भी पीछे दुनिया याद करे, ऐसो कार्य करो। कबीर जब तुम आए जगत में, जगत हंस्या तुम रोई, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोई। जद ही जीवन की सफलता है, वरना आया खाया कमाया और खत्म हो गया, ये जीवन रो कोई सार नहीं है। यही भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला ने कहे कि ये कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, और एक लेवो राम जी रो नाम अमर सेनानी। यही अमर सेनानी है हे रानी, ये शरीर तो क्षणभंगुर है। तो रानी के मैं आसन देऊं बिछाए मेल में देवा, थे तापो धुनी आई करूं मैं सेवा। ये पतिदेव आप ये मेल क्यों छोड़ रहा हो, अट मेल में ही बैठकर भक्ति कर लो, ये क्यों छोड़ जा रहा हो? रानी आज नहीं छोड़ूं तो एक दिन तो छोड़ना ही पड़ी ये मेल, अटकुंड रहा की।
ये मेल मलाई तो सभी पड़िया रह जावे और जब इन काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। देखो आप बड़ा बड़ा राजा रा मेल मालिया कभी जाओ भ्रमण करने तो कितनी सुंदर कलाकृति रे द्वारा बे महल बनियोड़ा, कितना सुंदर झरोका बनियोड़ा और कितनी सुविधा ही राजा महाराजा रे। वे महल आज खंडरी तरह पड़िया है भाई, बड़ी कोई रहने वाला नहीं नजर आवे। सुनी पड़ी सराय दलीचा घीसता, कहां गए भोपाल नजर नहीं दीसता। उर्मा खड़ी हजूर करते हैं बंद की, और हाँ बाजिंद बिन बजिया भगवान पड़े लो गंद की। तो ये मेल मालिया तो ठही रह जाए। अरे अपने यदि झोंपड़ी में भी रहा और भगवान रो भजन करा तो वो झोंपड़ी भी पवित्र है। राम भजे तो दारिद्र भला, टूटी घर की छान। अरे वो कंचन महल किस काम के जटे भक्ति नहीं भगवान। कंचन रा महल बनियोड़ा है, लाखों करोड़ों पैसा लगोड़ा है, और यदि में भगवान री भक्ति नहीं है तो महल भी कोई कामरा नहीं है, और टूटी फूटी झोंपड़ी भी है और गरीबी है। और यदि भगवान री भक्ति है तो वो झोंपड़ी भी पूजनीय है भाई, ये बात है। अरे राम जी रो भजन करे तो चाहे शरीर सुंदर हो और चाहे शरीर में तो कोडी ओडी हो, राम भजे तो कोडिया भला चौचौ चौती चाम। वो कंचन दे किस काम की जिन मुख में नहीं है राम। और भर्तृहरि पत्नी पिंगला कहे मत छोड़ो उजीनी राज प्रजा बिल खावे, और मोई छोड़ चलियो मंझधार दया नहीं आवे। तो भर्तृ कहे जग झूठा है संसार गड़ीरा मेला, और माने मिलगा गुरु गोरखनाथ गुरारा चेला। ये संसार तो नश्वर है रानी, ये संसार तो झूठ है। दरिया ये जग झूठ है, जैसे नीर कुरंग राम सिमर जग जीत लेर कर सदगुरु का संग। ये संसार तो मिथ्या है, ये बढ़ने वालों बिखरने वालों है। रानी मत दो गुरानी गाल अमर कर देला, भिक्षा दे दो ये पिंगला मात सुत का गेला। ऐसे भिक्षाटन कर और जंगल री तरफ चलिया गया, और वो भगवान की भक्ति करी। और आज भी बे महापुरुषा ने याद करे दुनिया आगे भी करी। सिद्ध रया ते पूजिए सिद्ध गया ते ठोड़, कहां तो राजा भर्तृहरि कहां गोपी चंद घोड़। राम जी री भक्ति करी मेरा ही संसार में नाम रिया है। जो राम जी नाम लियो मेरा नाम रिया है। नाम लिया नाम रहते हैं, सुन लीजियो सब लोई। मीरा सुत जायो नहीं शिष नहीं मुंडियो कोई। राम जी री भक्ति करी मेरा नाम रिया है सजनों। तो ज्ञान वैराग्य द्वारा जारी भक्ति में लगने लगी है। मेरा महापुरुष वाणी में उदाहरण दिया है। तुरी 18 लाख अमीरी बलखरी, दीनी मर्द ने छोड़ आस नहीं जगतरी। चितरा फेर लंगोट साक यूं कह गया, अरे हाँ पलटू अखाड़े का यार फकीरी ले गया।
भरतरी भूप ने एक मार्या ताक निशाना वन बीच भरतरी भूप ने एक मार्या ताक निशाना हो घुमतड़ा मोका मिल गया गोरख जीरा हो गया आना घुमतड़ा मोका मिल गया गोरख मिल गया गोरख जीरा हो गया आना इसे मुआ मर्ग को
सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे भगवान रे नाव में लगने लगी, गोपीचंद जीरी लगी। मातारा शब्द सुनने हो गोपीचंद ने वैरागी हुई हो। तेरी माता कहे गोपीचंदा तू छोड़ दे मायारा फंदा। तेरे पिता बंगाली का राजा बाजता 36 बाजा। अरवेनर गया बिलाई रिजारी खोज खबर नहीं आई। हे पुत्र तारा पिता भी थारी तरह हा, और वो भी एक दिन नश्वर संसार ने छोड़ चलिया गया। ई माया ने छोड़ चलिया गया, और एक दिन तने भी जानो पड़ी। तो तू ये जीव है जो माया मुंह हटाई और भगवान की तरफ लगाई ले। मातारा ये ज्ञान भरा शब्द सुन गोपीचंद ने वैराग्य हो गई हो। और गोपीचंद भरी जवानी में अपने राज्य घोड़ बंगाल रो त्याग कर और गुरु महाराज री शरण में चलिया गया। भरतरी जी रो प्रसंग सुनियो हो। बालक शेरा बासा सुल्तान हा, वे तो एक बांदीरा शब्द सुन बेने वैराग्य हो गयो। मेरी सेज माते बांदी थोड़ी समय सो गई कि देखा तो सही राजा री सेज है वो कैसी है। अबे हमेशा जमीन माते सोने वाला, चार पई में सोने वाला, आज राजा री सेज माते सोई तो देखा कि तो आनंद आवे। सोवे रीते में राजा आ जावे, और राजा आते ही देखे अरे ये सेज माते तने सोने अधिकारी नहीं, मतलब उर्मा सोया करे। राजा रे पास में कोरड़ो हो कि वे 3 कोरडारी मारी दासी ने, तो दासी हंसने लगी। अरे रोनेरी वक्त है तू हंस कैसे रही है। तो दासी बोले हे राजा मैं कुछ समय रे वास्ते आप सहज माते सोती, और आप मारा मालिक हो, मैंने 3 कोरड़ा मारिया। मैं तो 3 मिनट सोती, आप तो रात दिन सोवो ही सेज रे माते। ते भगवान री भक्ति बंदगी नहीं करो, आप रे ऊपर ही तो वो मालिक है। आप रे किता कोरड़ा पड़ी, यदि आप भगवान री भक्ति नहीं करो तो धर्मराय रे दरबार में फिर लेको जो को वे इज्जत के बांदीरा शब्दासु वैराग्य हो गयो सुल्तान ने। 16 से सहेलियां तुरी 18 लख साई थारे कारण छोड़ियो शहर बलक। 18 लाख जारे घोड़ा अस्ती इतनी लंबी चौड़ी सेना आई। 16 से सहेलियां 16,000 रानियां आई के तो भगवान कृष्ण रही भाई, और के ही रही भाई सुल्तान ने। दासियां ही इतो भी ठाट बाट हो, पर दासीरा शब्द सुन और सुल्तान ने वैराग्य हो गयो, और बलक सेरी राजधानी छोड़ दी ही। वो संसारिक भोग विलास ने छोड़ भक्ति मार्ग में प्रस्त हो गया। ऐसे अनेकों भक्त संतोरा प्रसंग आवे है जाने वैराग्य और वो भक्ति में लागा हा। तो देखो ऐसा ही भूमि माते नाथ संप्रदाय रा मान संत लक्कड़नाथ जी महाराज, प्रेमनाथ जी महाराज, शिवानाथ जी महाराज जारी ये बरसी महोत्सव के उपलक्ष्य में पिछले 6 दिन सो अपने महाशिव पुराण की कथा सुना रिया है। सोम राम जी महाराज तो बात तो थान सब कह दी ज्ञान री कि धारण करी कौन करी कि खाली गांठे ही लवो कि समझ में आई मैं की जी बात भाई, समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो थारी मर्जी, मैं तो कह दी भाई। तो से दिन आप महाराज जी द्वारा सत्संग सुन ही रिया हो, ये बात ने अपने हृदय में धारण करनी है। और वास्तव में ही बड़ो अच्छो जो भाव हमारे प्रति स्नेह रखे लक्ष्मण नाथ जी महाराज। तो दिन में कथा रो आयोजन रहे, मैं क्यों महाराज जी तो बैठनो बड़ो भारी पड़ जाए, सुबह और भी एक जगह जानो है, फिर कथा है। पर संतारो प्रेम और संतारो आदेश, संतारे आज्ञा रे अवहेलना नहीं कर सका। और प्रेम जो खींचर लेना जावे, बहुत ही सुंदरी रमणीय स्थान है। और आप सभी ग्रामवासियों रा और जेतारण क्षेत्र रा बड़ा अच्छा जो भाग्य है कि अपने लक्ष्मणनाथ जी महाराज जैसे संत अपने मिले है। बड़े कर्मठ संत है, मेहनती संत है, पुरुषार्थी परमार्थी संत है। मैं यही प्रार्थना करूं कि आप धर्म रे क्षेत्र में खूब धर्म रो प्रचार करो, आगे बढ़ो, और खूब आपकी लंबी आयु वह है, ऐसे ही आप पर उपकारा कार्य करता रहो। और परम पूज्य संध्यानाथ जी महाराज री आप रे माते बड़ी भारी कृपा है, सभी संता माते है, यो वृद्ध महात्मा है। साथ ही जालोर सु पधारेड़ा नाथ जी महाराज,
ईश्वरनाथ जी महाराज, रेवतीनाथ जी महाराज और भक्तमाल टीकाकार पूज्य शरण बापू जी महाराज, श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, विराजित संत श्री गोपालदास जी महाराज अटापरी विराजे है। और आज अपने मध्य में है अर्जुन दास जी महाराज, सोम राम जी बाप जी तो विराजे ही है, हमारी कृपा ही है। तो आओ, अब खूब भजन बोलने वाला एवड़ा है। एक और बोला, चलो एक और बोलना, हेली बोल दूंगा। अब टेम तो वेगी, अब मान लो टेम के लोग क्या के बाप जी हेली जी टेम ही कोनी, मैं क्यों टेम वेजन दे रहे वो कोनी, 12 बजे घर जाओ कौन रहो थे। तो अब तो पर बात ही माने इतना हरू करना पड़ी वेगाई, पर बात में कौन रे कोई रे भी कौन हुड़नाला ही कौन रहेगा। आओ एक हेली सुना। हरी मारी में रम राम
जे हो वो बोले है देखो थारी हिम्मत इतनी को नहीं इतना लोग बैठा हो भोजन जी में आया हो बताओ आप और नहीं जिमिया तो और घर जाए और जिम लीजो कहीं धारे और अटई त्यारे राम दो रमी प्रसाद रो प्रसाद जिम लोटे तो सब जे बोलो बोलो राम जी महाराज की आज के आनंद की शिवानाथ जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की गीता गंगा गौ माता की राम बोले श्री लकड़नाथ जी महाराज की। अपन बीच में बड़ा ही अच्छा भजन जो आप सब लोगों ने सुनाया एड़ा पूज्य सुखदेव जी जो कुचेरारी धरती अपन बीच में आया और एक बार जोरदार तालियां बजान वाणो जो को है अब सब लोग स्वागत करा सहज रूप हूं जदे भी आपने अटारो निमंत्रण देवा आप सहज रूप में स्वीकार कर और आप सब लोगों के बीच में इतना अच्छा अच्छा भजन सुनाने वास्ते आप पधारे और आप सब ने एक जीवन में अच्छी प्रेरणा रो मार्ग बतावे। मैं